रिफाइन स्थिति की पहचान। यह अव्यक्त मुरली है, भले ही छोटी मुरली है, मगर आज की मुरली का जो जो भी सार है, अगर कल की मुरली हम देखेंगे, कल की 10/6/72 की जो मुरली है वो अव्यक्त मुरली, सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन, ये दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है आज की मुरली और जो कल की मुरली थी उसका। अगर ध्यान से पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे तो आज की मुरली का टाइटल है रिफाइन स्थिति की पहचान क्या है। जब हमारे पुरुषार्थ या अभ्यास से हम अपने अंदर आत्मिक स्थिति से अभिमान और अनजानपन को निकालते हैं तो हमारी स्थिति रिफाइन होती जाती है और ऑटोमेटिकली हम दिन भर हर बात में हल्के होते जाते हैं। फिर वह हमारे गुण हो या हमारी चलन हो, कर्म हो, उसमें हम हल्के होते हैं। जितना जितना हम हल्के होते जाते हैं उतनी उतनी हमारी स्थिति जो है वो हल्की होती है और हमारी बुद्धि की जो लाइन है वो ऊपर की तरफ, माना बाबा की याद ऑटोमेटिकली रहती है। और वो जो बाबा की याद ऑटोमेटिकली है उसकी वजह से हमारी स्थिति कभी नीचे नहीं आती है। तो उसका ही बाबा ने आज सार विस्तार या सार रूप में कहा है कि जब हमारा हल्कापन होगा तो हमारे कर्म के अंदर, संकल्प के अंदर, विचारों के अंदर कोई भी किचड़ा नहीं होगा। और जब किचड़ा नहीं होता है तो कोई भी चीज रिफाइन होती जाती है और जितनी रिफाइन होती जाती है उतनी उन चीजों की क्वांटिटी बहुत कम होगी, मगर क्वालिटी ज्यादा नहीं होगी, मगर क्वांटिटी जो है वो बहुत कम होगी। क्वालिटी ज्यादा और क्वालिटी कम और क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो उसका ही बाबा ने आज की मुरली में बहुत सुंदर रीति से बताया हुआ है। तो आज की मुरली हम सब सुनेंगे कि रिफाइन स्थिति की पहचान। जैसे साइन रिफाइन होती जाती है ऐसे अपने आप में साइलेंस की शक्ति व अपनी स्थिति रिफाइन होती जा रही है। मैंने बाबा ने 2 सवाल पूछे हैं कि जैसे साइलेंस की शक्ति रिफाइन हो रही है वैसे ही हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति रिफाइन होती जा रही है। जब रिफाइन चीज होती है उसमें क्या क्या विशेषता होती है। रिफाइन चीज जो होती है उनकी क्वांटिटी भले कम होती है लेकिन क्वालिटी पावरफुल होती है। जो चीज रिफाइन नहीं होगी उसकी क्वांटिटी ज्यादा और क्वालिटी कम होगी। तो यहाँ भी जबकि रिफाइन होते जाते हैं तो कम समय, कम संकल्प, कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वो 100 गुना होगा और हल्कापन भी हो जाता। हल्केपन की निशानी होगी वह कब नीचे नहीं आवेगा, ना चाहते भी स्वतः ही ऊपर स्थिति में रहेगा। यह है रिफाइन क्वालिफिकेशन। तो अपने में यह दोनों विशेषताएं अनुभव होती जाती है। भारी होने का कारण मेहनत ज्यादा करनी होती है, हल्का होने से मेहनत कम हो जाती है। तो ऐसे नेचुरल परिवर्तन हो जाता है। ये दोनों विशेषताएं सदा अटेंशन में रहे, इसको सामने रखते हुए अपनी रिफाइनेस को चेक करते रहो। रिफाइन चीज जास्ती भटकाती नहीं, स्पीड पकड़ लेती। अगर रिफाइन ना होगी, किचड़ा मिक्स होगा तो स्पीड पकड़ नहीं सकेगी, निर्विघ्न चल न सकेगी। एक तरफ जितना जितना रिफाइन हो रहे हैं दूसरे तरफ उतना ही छोटी छोटी बातों व भूलों व संस्कार जो है उनका फाइन भी बढ़ता जा रहा है। माना यहाँ पर बाबा ने हमें क्या किया है, इशारा भी दिया है कि एक तरफ हम पुरुषार्थ के अंदर रिफाइन होते जाएंगे
उतनी ही छोटी छोटी बातों के अंदर जितनी हमारी भूलें होंगी या संस्कारों के अंदर ऊपर नीचे अगर होते रहेंगे हम, तो हमें फाइन भी भरना पड़ेगा। तो एक तरफ वह नजारा और दूसरे तरफ रिफाइन होने का नजारा। एक तरफ फाइन भरने का नजारा, अगर हम फाइन भरते जाएंगे तो क्या होगी, कितनी मुश्किलात आते रहेंगी। तो इसलिए कहते हैं ना कि हमारे सामने जो भी पेपर आते हैं, परिस्थितियां आती है या विघ्न आते हैं, तो ये क्या है, फाइन भरने का ही नजारा है। तो हमें फाइन ना भरनी पड़े, इसके लिए बाबा कहते हैं कि हमारी स्थिति जो है वो हल्की हो। हमारे विचार, हमारे जो भी कर्म है, गुण है, एनर्जी है, संकल्प है, हमारे कर्तव्य है, उनमें हमारा हल्कापन हो, तो हमें कोई भी प्रकार की फाइन भरनी नहीं पड़ेगी। तो दोनों का फोर्स है। अगर रिफाइन नहीं तो फाइन समझो, अगर रिफाइन नहीं तो हमें फाइन भरनी पड़ेगी। दो सात नजारे दिखाई दे रहे हैं, वह भी अति में जा रहा है और यह भी अति प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता जा रहा है। फाइन भरने का नजारा भी अति में जा रहा है, बाबा कहते हैं। और फाइन ना भर के रिफाइन होके जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और उस पुरुषार्थ की जो प्रारब्ध है, जो सेवाएं है, वो नजारा भी बाबा कहते हैं कि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो गुप्त अब प्रत्यक्ष हो रहा है ना, जो गुप्त था पुरुषार्थ कहो, वो अभी क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। तो जो जब दोनों बातें प्रत्यक्ष हो, उसी अनुसार ही तो नंबर बनेंगे। मगर हमारा अगर पुरुषार्थ प्रत्यक्ष होगा, तभी तो बाबा कहते नंबर बनेंगे। माला हाथ से नहीं पिरोते हैं, चलन से ही स्वयं अपना नंबर ले लेते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं हाथ से माला नहीं बना रहा हूँ, मगर आप अपने चलन से ही अपना नंबर फिक्स करते जा रहे हो। अभी नंबर फिक्स होने का समय आ रहा है, इसलिए दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही है, और दोनों को देखते हुए साक्षी हो हर्षित रहना है। खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई बात की अति होती है, वही सीन अति आकर्षण वाली होती है। अभी भी ऐसी कश्मकश की सीन चल रही है, देखने में मजा आता है ना, वह तरस आता है। एक तरफ को देख खुश होते, दूसरी तरफ को देख रहम पड़ता। बाबा ने जो मुरली 72 में चलाई, उसका जो नजारा है वह अभी हम देख रहे हैं चारों तरफ, हर एक बात का नजारा। तो बाबा कहते हैं वो देखते हुए क्या हमारी स्थिति होती है, हम खुश रह पाते हैं? अगर खुश रहते हैं तो फिर हमारी स्थिति रिफाइन है। और अगर इस नजारों के अंदर, इस स्थिति के अंदर अगर हम खुश नहीं रहते हैं, अपने आप को हल्का नहीं महसूस करते हैं, तो फिर हमारी स्थिति जो है वो हल्की ना होने की वजह से, रिफाइन ना होने की वजह से, हर पल हर घड़ी फिर हम क्या कर रहे हैं, फाइन भरते जा रहे हैं। फिर दुख की स्थिति से कहो या परेशानी की स्थिति से कहो, उलझन वाली स्थिति से कहो, ये क्या है, ये फाइन ही है। तो बाबा कहते हैं फाइन ना भरते हुए अभी क्या करो, आप रिफाइन होते जाओ। और जितने जितने रिफाइन होते जाएंगे, उतने उतने इन परिस्थितियों से, इन विघ्नों से हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे, हमारी स्थिति ऊपर होती जाएगी, और इस परिस्थिति का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर हर पल हर घड़ी हम खुश होंगे। तो दूसरी तरफ को देख रहम पड़ता है। दोनों का खेल चल रहा है। आज खेल दिखाया कि पर्दे पर क्या चल रहा है, वतन से तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। जितना जो ऊंचा होता है
उनको स्पष्ट दिखाई देता है। जो नीचे स्टेज पर पाठधारी, उनको कुछ दिखाई दे सकता है। माना बाबा ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर नीचे रहो तो कुछ भी चीज दिखाई नहीं देगी, वही अगर हम ऊपर चले जाए, ऊपर के फ्लोर पर चले जाओ, तो आपको हर एक नजारा दिखाई देगा। तो वो हुआ स्थूल के रूप में। यहाँ पर बाबा को हमें सिखाना है सूक्ष्म में हमारी स्थिति के रूप में, कि हमारी जो स्थिति हो वो अभी नीचे की तरफ ना हो। देह, देहधारी, देह के जो पदार्थ है या देह की जो दुनिया है, जो बाबा ने मना, जैसे हमारा राजयोग का ही आधार और स्तंभ जो है, वो जो ये है कि देह, देहधारी, देह के पदार्थ, देह की स्थिति, वो हमारी पूरी पूरी रिफाइन होती जाए, पूरी सूक्ष्मता के अंदर चली जाए, आत्मिक स्थिति बनती जाए। आत्मिक स्थिति के आधार पर हमारा फरिश्ता स्वरूप बनते जाए, और फरिश्ता स्वरूप जो है वो हल्का ही है, और वो हल्का स्वरूप हमें हर पल हर घड़ी हमें इन परिस्थितियों से ऊपर रखेगा। तो जितना जो ऊंचा होता है उनको स्पष्ट दिखाई देता है। जो नीचे स्टेज पर पाठधारी, उनको कुछ भी दिखाई दे नहीं सकता। अगर देह के अभिमान में रहेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, वरना कुछ भी हम अपनी स्थिति को पावरफुल नहीं बना पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि आपकी स्थिति को हो, आपके संकल्प को हो, अभी रिफाइन होते जाने चाहिए। कुछ भी दिखाई दे नहीं सकता, साक्षी हो, ऊपर से सभी स्पष्ट दिखाई देता है। आज वतन में वर्तमान खेल की सीन देख रहे थे, है ना। बाबा वतन में बैठ के हमारी क्या कर रहे थे, वर्तमान खेल की सीन देख रहे थे। और उस खेल की सीन का हमें क्या किया, बाबा ने नजारा दिखाया कि अगर हमारा रिफाइन स्थिति होगी हमारी, तो हमारी स्थिति खुशी वाली होगी, और खेल जो है वो हम अच्छी तरह से खेलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। ओम शांति। सब कुछ सुनाई दे रहा है, सभी बोल सकते हैं। आज की मुरली में बाबा ने क्या बताया। सभी अनम्यूट करें। जैसे बाबा ने बताया ना, रिफाइन स्थिति की पहचान। क्या पहचान बताई बाबा ने। या किसी को कोई भी मुरली पॉइंट शेयर करना हो तो शेयर करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। जैसे रिफाइंड चीज जो होती है उसकी क्वांटिटी भले कम होती है लेकिन क्वालिटी पावरफुल होती है। जो चीज रिफाइन नहीं होती उसकी क्वालिटी ज्यादा, क्वांटिटी कम होती है। तो यहाँ भी जब कि रिफाइन होते जाते हैं तो कम समय में कम संकल्प, कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वह 100 गुना होगा और हल्का भी हो जाता है। ओम शांति। जी। और उन्होंने बताया कि हल्का होगा, दूसरा उसकी क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी उसकी पावरफुल होगी। और क्या होगा, और क्या बताया बाबा ने मुरली में। और हल्का भी होगा, हल्केपन की निशानी होगी, वह कब नीचे नहीं आएगा। जी। तो यहाँ इन बातों को हम अपने ज्ञान से कैसे जोड़ लें। जैसे बाबा ने कहा है, यहाँ पर भी मुरली में भी बताया ना कि जो छोटी छोटी बातें हैं, जो संस्कार। उसमें भारी नहीं होंगे और हमारी स्थिति ऊपर रहेगी तो ऊंची रहेगी तो हम छोटी छोटी बातों में भारी नहीं होंगे। नीचे मतलब हमारी स्थिति नीचे नहीं आएगी। जी। और किसी को शेयर करना है। जैसे बाबा ने यहाँ फाइन का बात की है, कौन से फाइन की बात की है बाबा ने यहाँ पे, कि अगर हम रिफाइन नहीं होंगे तो हमें फाइन होगा। फाइन समझो तो कौन सा फाइन है, और हमें यहाँ ज्ञान में किन किन बातों से के लिए रिफाइन होना है, इसको शेयर करेगा कोई। कौन सा फाइन लगता है हमें।
देखो जैसे लौकी में भी पेट्रोल जो होता है, अगर वो रिफाइन ना हो तो जो गाड़ी है, जो भी व्हीकल है, वाहन है, वो ठीक से नहीं चलेगा ना, वो रुक जाएगा, कचरा अगर उसमें होगा। तो इसी तरह से हमारे इस ज्ञान युग के जीवन में अगर कचरा होगा, व्यर्थ होगा, तो जिस स्पीड से हमें आगे बढ़ना है वो नहीं होगा। हाँ जी। जो निर्विघ्न चल रहा है, जैसे कहते हैं ना, विघ्न आते जाते हैं, बाबा बोल रहे हैं, तो वो नहीं होगा। और और कोई भी शेयर करे, सभी शेयर करे थोड़ा थोड़ा। ओम शांति। जैसे एरोप्लेन होता है ना, उसमें बहुत रिफाइन पेट्रोल डलता है और डबल या ट्रिपल रिफाइन, तो कितना तब वो चलता है। तो ऐसे हमें भी अपने अंदर बिल्कुल पवित्रता लानी है, शुद्धता लानी है, खाने में, हर चीज में, हर कर्म में, सोच में, कोई भी हम कर्म कर रहे हैं सब में इतना हमें रिफाइन बनना है। अंदर से बाबा चाहते हैं कि जैसे बिल्कुल पारदर्शी होता है ना, उस तरह का बाबा हमें चाहते हैं बनाना अपने बच्चे। तो हमें उस तरह अपने आप को पूरा रिफाइन करना है, अंदर से पवित्रता में, शुद्धता में कोई भी कमी नहीं रहे हमारे अंदर। ओम शांति। जी, अभी जैसे बाबा हल्केपन की बात कर रहे थे, तो बाबा ने कहा अगर भारी होंगे तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, और हल्के होंगे तो मेहनत कम होगी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कौन सा भारीपन है हमारे इस जीवन में, काम जीवन में? हाँ, जैसे कितना जैसे परिस्थितियां आती हैं या व्यर्थ चलता है इसको बहुत, तो फिर हम भारी रहेंगे ना, बोझा हमारे मन में बोझा रहेगा। अगर हम अपने उसको व्यर्थ चलता रहेगा, या जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो फिर वो बैठने नहीं देंगे, बुद्धि भटकेगी। तो हम इसलिए अपने आप को बाबा की याद में रखेंगे ना, बाबा से कंबाइन रखेंगे हमेशा, तो फिर हमारे अंदर व्यर्थ नहीं आएगा। बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के हर कर्म में बाबा को याद करते हैं। जैसे मैं करती हूँ, मैं अपना को बताती हूँ कि जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो मैं सोचती हूँ आज मुरली में कौन सा पॉइंट चला था, फिर धीरे धीरे याद आएगा, धीरे धीरे याद आता है। ज्यादा नहीं आते लेकिन 4-5 मिनट तो याद आ जाते हैं ना। तो ऐसे ऐसे फिर हम हमारा बोझ हल्का हो जाएगा। जब हम बाबा की याद में रहेंगे, हम कुछ और सोचेंगे नहीं, हल्का रहेंगे, उड़ते रहेंगे फिर हल्के। फिर मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे, मैं अपना बता रही हूँ अनुभव में। तो फिर हल्का रहेंगे, भारीपन आएगा ही नहीं। जब हम सोच में पड़ते हैं ना, जैसे कि कोई परिस्थिति आती है तो हम भारी होते हैं। ओम शांति। जी बोलिए, जी माइक ऑन किया है। आपको बोलना है? हिमलता दीदी आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी और को बोलना है? सभी एक एक पॉइंट शेयर करें। ओम शांति। अभी नंबर फिक्स होने का समय आ रहा है, इसलिए दोनों बातें स्पष्ट दिखाई दे रही और दोनों को देखते हुए साक्षी हो हर्षित रहना है। खेल भी वही अच्छा लगता है जिसमें कोई की आती होती है। ओम शांति। जी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। तो बाबा ने हमें कहा है कि ये जो खेल चल रहा है, जो वर्तमान में बाबा ने कहा है,
इसको आपको साक्षी होकर देखना है। लेकिन साक्षी होकर कौन देख सकता है? जो ऊपर होके, ऊपर से देखता है, ऊपर की स्टेज से देखता है। लेकिन अगर हम नीचे की स्टेज पर देखेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, हम उसमें फंस जाएंगे उस खेल में। तो हमें जो भी खेल है उसको साक्षी होकर देखना है। तो जो भी आकर्षण है या जो भी लगाव झुकाव है, हम उससे परे रह सकते हैं अगर हम उसको ऊपर से, ऊपर की स्टेज पे देखेंगे। जैसे ऊपर से देखेंगे तो हमें पूरा स्पष्ट दिखाई देगा क्या खेल है। अगर नीचे रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा क्या सिचुएशन है, क्यों हो रहा है ये सब। तो इसीलिए बाबा ने कहा आपको जो भी सीन देखना है, जो भी चल रहा है, उसको साक्षी होकर देखो, तो आपको हर बात स्पष्ट दिखाई देगी। तो अब सभी शेयर करें कि हम किस तरह से साक्षी होकर जो भी चल रहा है हमारे आसपास, परिवार में या हमारे साथ, उसको साक्षी होकर कैसे देखें, कैसे अपनी साक्षीपन की स्टेज लेकर आएंगे। नथिंग न्यू, जो हो रहा है, जैसे मम्मा बोलती है बनी बनाई बन रही, अभी कोई बननी नहीं। तो जब ये हो ही रहा है तो हम अपना मतलब क्यों, क्या मेरे साथ ही ऐसा करके अपना मतलब मूंझना क्यों। ठीक है, हम पिछला तो नहीं सुधार सकते, पर हम अपना आने वाला तो सुधार सकते हैं। जो ड्रामा में नोंद होना ही है, जो मैं करूंगी, तो बाबा का कहना है कि हम अब आगे वाला तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं ना, कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारे जैसे पूरा 84 जन्म हम आज का जो बाबा बोल रहे हैं ना, अच्छा गाने बोले कि ये माला बना रही है करके। तो अब हम उसमें अगर हम आना है हमें, तो हम अपना चलन ऐसे ले ले और नंबर ले सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी किस तरह की चलन रखी हम, कैसा हमारा व्यवहार हो साक्षी से जीने के लिए। वही सामने वाले आत्मा परवश है, पर मैं परवश नहीं हूँ। मुझे ज्ञान मिला है, वो तो अज्ञानी आत्मा है। तो अ- वो ऐसा कर रहे हैं, तो हमें उनके प्रति शुभ भावना और शुभकामनाएं रखनी है। जी, हमें क्या ये रखना है? शुभ भावना, शुभकामना। अच्छा, खुद की इन्वॉल्वमेंट ना हो उसमें, तो उससे अलग होने के लिए, मतलब कुछ भी चल रहा है, जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी बात में, तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। तो उस प्रभाव से बाहर निकलने के लिए हमें क्या अभ्यास करना है? वही हमारा साक्षी स्थिति का अभ्यास होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? आ तो जाते दीदी, कभी कभी प्रभाव में तो आ जाते हैं, पर उस जी, समय, हाँ उस समय फिर बीती सो बीती करते हैं। स्टॉप मतलब कभी बहुत टाइम भी लगता है, और कभी कम समय में भी हम मतलब ये भी हो जाते हैं, स्टॉप भी लगा सकते हैं। पर प्रभाव कभी कभी पड़ता ही है दीदी। अच्छा, और कोई बताए? हाँ, ओम शांति। जैसे कभी ऐसी परिस्थिति आती है, जैसे मेरे साथ जो मेरी वीकनेस मैं बताती हूँ, कि जैसे किसी ने मुझे ऊंची आवाज में बात किया, तो मुझसे मैं वहां इरिटेट हो जाती हूँ। वो मुझसे कंट्रोल कम होता है, बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ती है मुझे उससे कंट्रोल करने। तो ऐसी परिस्थिति मेरे पास अक्सर आती रहती है। ऐसी एक आत्मा है जिससे मेरा रोज ऐसा इंटरेक्शन होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ, जब कभी जब मैं अपने आप से बात करती हूँ कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, कोई बात नहीं, उसकी तो आदत है ना। वो बाबा कहते हैं ना कि जो भी नेचर है, बल्कि हमें सहन करके, अगर हम सहन कर लेंगे ना, तो हमारा और अच्छा भविष्य बनेगा। उस बात को उस वक्त हम सहन कर लेंगे। बाबा कहते हैं सहन कर लो, समा जाओ बात को। तो इन 2 पॉइंट को मैंने पकड़ के रखा है अब। तो उससे मेरी जो
प्रोग्रेस हो रही है, अच्छी हो रही है। अपने आप से बात करती है, छोड़ना क्या करना है, क्यों मैं मूड खराब कर रही हूँ, वही बात कह दिया तो क्या हुआ, वो भी तो पापा का बच्चा है ना, वो भी तो पापा का मीठा बच्चा है। प्यार से कह भी देती हूँ कि नहीं आप तो पापा के मीठे बच्चे हो ना, क्यों कर रहे हो ऐसे, ऐसे ही बोलती हूँ। तो अब धीरे धीरे इससे फर्क पड़ रहा है बहुत ज्यादा। नमस्कार। जी, जैसे कल की मुरली का भी स्लोगन था, जो सहन करते हैं इस समय वही शहंशाह बनते हैं। वही शहंशाह बनते शहंशाह हैं। किसके ऊपर बनते हैं? अपने ऊपर बनते हैं ना, हमने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया अपनी हम्म, कर्मेंद्रियों को। हम्म, इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। सहन उस समय करना थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर हम कंट्रोल करें अपनी अभी कर्मेंद्रियों को तो हो अभी जाएगा। 3-4 दिन पहले भी एक मुरली चली थी, तो उसमें था कि जब तुम यहाँ पे सहन कर रहे हो ना, तो तुम्हारी हार नहीं हो रही है, तुम्हें लगता है मेरी हार होगी, मैं क्यों सुनूं, मैंने क्या गलती की है, मैं क्यों सुनूं, तो यहाँ हार लगती है। लेकिन बाबा कह रहे हैं वहां पे ना सत्युग में तुम्हें हार डलेंगे तुम्हारे गले, इसको तुम करो। ये चीज मुझे बहुत टच की चीज, इसको मैंने पकड़ के रख लिया इस बात को, क्या मुझे ये करना ही है, मुझे तो हार गले में पहनना ही है। इससे भी मेरा बहुत प्रोग्रेस हुई है। समझा? जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करे? ओम शांति। अ, जैसे अभी हम सभी साक्षी दृष्टा की बात कर रहे थे, तो एक बात नोटिस की है कि जैसे अनुभव से भी है और वैसे भी कि हम साक्षी इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि कोई ना कोई बात कई बार ट्रिगर कर जाती है। हो सकता है पास्ट में कुछ हुआ हो जो अभी ट्रिगर कर जाता हो या कुछ ऐसा हो, है ना। क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती है कि कई बार वो कोई सामने वाला उसका इंटेंशन नहीं होता, लेकिन बोलता तो एकदम से लग जाती है। तो कहीं ना कहीं वो चीज होती है। लेकिन क्या होता है, हम साक्षी सिर्फ इसलिए नहीं हो पाते, कोई ना कोई विकार एक्टिव होता है, चाहे क्रोध का हो चाहे मोह का हो, है ना। उसके लिए हमें निर्भयता की शक्ति चाहिए। अगर निर्भय नहीं होंगे तो साक्षी होकर देख नहीं सकते। एक बात नोटिस की है कि अगर जो आत्मा डरी हुई होती है ना, वो कभी भी साक्षी नहीं हो सकती, डिटैच नहीं हो सकती। और दूसरा, जो भारी आत्मा होती है या जो मतलब अगर बाबा को नहीं दिया हुआ है, हल्की नहीं है उस टाइम पे, वो कभी भी ना सहन कर पाएगी ना कुछ कर पाएगी। जैसे बहन ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उस टाइम ऐसा फील भी हो रहा था कि उस बहन की जो अवस्था थी वो थोड़ी लाइट थी उस टाइम पे, तभी तो उसने इस चीज को बहुत इजीली छूट दिया। वरना साक्षी दृष्टा की जो स्टेज है वो बहुत डीप है। तो एक बात समझ में आती है, एक तो उसके लिए निर्भयता की शक्ति चाहिए साक्षी होने के लिए, और एक डिटैचमेंट की शक्ति चाहिए। अगर ये दो शक्तियां हमारे पास है ना, उसके बाद हम बहुत इजीली डिटैच हो सकते हैं। जैसे हम रिएक्ट ना करें या हम पर अफेक्ट ना आए, बात तो वही है ना। ये तभी नहीं आएगा, एक तो या तो मोह काम करता है इसमें, जब साक्षी नहीं हो पाते, कोई ना कोई अटैचमेंट खींच रहा होता है या कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रहा होता है। तो इससे बचने के लिए ये दो शक्तियां चाहिए, डिटैचमेंट और निर्भयता। जो थोड़ा सा मंथन था मैंने शेयर किया। ओम शांति। जी, ओम शांति। मैं बोलूं दीदी? हाँ जी, हाँ जी, जरूर। ओम शांति। क्या होता है, जैसे साकार में कभी कोई बातें आ जाती है हमारे सामने, या सामने वाला कोई गलती करता है, या कभी कभी हम भी कोई गलती कर जाते हैं, तो बाबा बोलते हैं कि अगर तुमने गलती की है तो माफी मांग लो, मतलब सूक्ष्म में, सामने नहीं। और अगर सामने वाले ने किसी कुछ गलती की है तो उसको माफ कर दो। तो माफी मांग लेना और माफी देने से हम हल्के हो जाते हैं। हल्के हो जाते तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। और ये मैंने प्रैक्टिकल में अपने परिवार में भी देखा है। मेरे घर में बहुत खुशी है। अच्छा। जी, तो आपने माफी मांगना और माफ करना इन दो बातों की तरफ जो है अटेंशन दिया। जिनकी फोन का नाम ओम शांति है, माइक ऑन है, वो भी बोल सकते हैं। आप बोलना चाहते हैं? आपका आवाज नहीं आ रहा है।
ठीक है, कोई और शेयर करेगा? अच्छा, एक और बात, जैसे बाबा ने कहा है रिफाइन होना है, तो रिफाइन स्थिति हमें किन किन बातों में कैसे लेकर आनी है? बाबा ने जैसे उसके बारे में थोड़ा सा बताया। बाबा ने कहा कि आपके जो संकल्प हो वो कम हो, आपका जो भी आप कार्य करें, कर्तव्य करें, उसमें हल्कापन भी हो, और आप कम समय में कम एनर्जी में काम करें। तो ये बाबा ने बताया। तो इसके लिए रिफाइन होने के लिए हमें किन किन गुणों को धारण करना है, या फिर किस किस बात का हमें प्रैक्टिस करना है? तो हम अपना जो संकल्प है वो कम से कम चलाएं, पहला तो यही है। और भूले बावन साहब, तुम्हारे जो तुम जो दिन भर की चर्या में जो छोटी छोटी बातों को, हमारे जो स्वभाव संस्कार है, उसको हम चेक करते जाएंगे और चेंज करते जाएंगे तो रिफाइन होते जाएंगे। जी, तो हमें ये हल्केपन का जो है वो अभ्यास करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, बातों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, मतलब ज्यादा संकल्प नहीं चलाना है। कोई भी बात हो उसको लेट गो करना है, ठीक है। उसको ज्यादा, जितना ज्यादा हम किसी बात के बारे में सोचते हैं, उतना हमें भारीपन होता है। तो हमें ज्यादा नहीं सोचना है। तो जो सब संकल्प चलाने की जो हमारी आदत है किसी भी बात के ऊपर, चाहे वो किसी भी बात, कोई सी भी बात हो, हमें संकल्प कम चला के उसको लेट गो करना है। तो पहला तो यही काम करना है। दूसरा क्या है, बाबा ने कहा कि रिफाइन होने के लिए हमें ज्यादा, जैसे बाबा ने कहा, स्पीड फास्ट होगी और किचड़ा नहीं होगा, विघ्न नहीं होगा। तो निर्विघ्न जीवन के लिए, निर्विघ्नता के लिए हमारा जो बाबा से कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो जैसे बाबा, पिछली कुछ मूलियां भी जैसे बाबा की जो चली थी साकार मूलियां, तो बाबा ने कहा आप बाबा को अपना संसार बनाओ, अपने जो सारे संबंध हैं वो आप बाबा के साथ रखो। तो क्योंकि हमारा जो मन भटकता है वो संबंधों के कारण बहुत बार भटकता है, तो हमें हमारा जो कनेक्शन है बाबा से वो स्ट्रॉन्ग रहे। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट अभ्यास है, जो बाबा ने पिछली मूलियों में भी कहा था, आपको देही अभिमानी होने का अभ्यास बहुत करना है। तो हमारा अभ्यास इसके ऊपर ज्यादा रहे। तो बार बार डिटैच होना बॉडी से, और अपने आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, और जैसे बाबा बोलते हैं ना, परम धाम में बाबा के साथ कनेक्ट होना। तो ये ड्रिल जो है हम बार बार करें। तो इससे हम बार बार, कि मैं मतलब अपने आप को बार बार मतलब संकल्प दे कि मैं आत्मा काम कर रही हूँ, मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर से काम कर रही हूँ। तो जब तक हम अपने शरीर से डिटैच नहीं होंगे, हम संबंधों से भी डिटैच नहीं हो पाएंगे। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। दूसरा, संबंधों से हमें बाबा को, अपना संसार, पूरा संसार ही बाबा को बनाना है। तो ये हमें कार्य जो है, दो इम्पोर्टेंट काम है जो हमें करने हैं, जिससे कि हमारा जो व्यर्थ है, जो बुद्धि का भटकना है, वो बुद्धि की एकाग्रता का अभ्यास हमें सबसे ज्यादा करना है। तो ये काम हम सभी करें। और कोई बताएगा और क्या हम कर सकते हैं? ओम शांति दीदी। जी। जो बाबा की लास्ट सीजन की अव्यक्त मुरली चली थी, तो बाबा ने यही कहा था हम बच्चों को कि पॉइंट जो शब्द है इसका ज्यादा अभ्यास करना है। तो बाबा ने उसमें ये भी बताया था कि बाबा जो सुनाते हैं वो पॉइंट को हम मनन करें, क्योंकि किसी भी पॉइंट को जब हम मनन करते हैं तो वो एक शक्ति का रूप ले लेते हैं, और जब सिचुएशन आती है हम उसे यूज कर सकते हैं। तो बाबा ने वही कहा कि पॉइंट को यूज करो, फिर पॉइंट लगाना और पॉइंट बन जाना। तो ये प्रैक्टिस से हम लाइक बहुत ही उन्नति पा सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छा बताया कि हमें
जो 3 पॉइंट का बाबा ने अभ्यास बताया था मुरली में, वो हमें करना है। और कल की भी मुरली चली थी, जैसे बाबा ने कहा आपको मुरली को, आपको खुशी का अनुभव हो, तो उसके लिए आपके जो भी, आपके हर संशय मिट जाए, हमें क्या करना है? हमें मुरली का अभ्यास, मुरली को ज्यादा पढ़ना है। जितना हम मुरली का चिंतन करेंगे और अपने आप को ज्ञान और योग में बिजी रखेंगे, उतना जो रिफाइनेंस हमारी बुद्धि में आएगी, जो किचड़ा है वो निकलता जाएगा। तो अभी सभी जो है वो मेन रूम में आ गए हैं, तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया होगा ब्रेकआउट रूम में। तो अभी पोल भी लॉन्च होगा, उसके बाद स्वाति दीदी हम सभी को होमवर्क भी देंगे और योग भी करें। ओम शांति। स्वाति दीदी आप बोल सकते हैं, आप सभी को होमवर्क दीजिए और योग भी कराइए 2 मिनट का। ओम शांति। तो आज दिन भर में हम चेक करेंगे कि हमारी जो स्थिति है वो हल्की रहे, हमारे विचारों के अंदर हल्कापन हो, और जो गुणों के ऊपर हम थोड़ा सा आज दिन भर अभ्यास करेंगे कि हमारे अंदर जो गुण है उनकी क्वालिटी जो है कितनी रिफाइन है। माना प्रेम है, शांति है, आनंद है, ज्ञान है, खुशी है, शक्ति है, प्यूरिटी है, पवित्रता है, और हल्कापन कितना है हमारे पुरुषार्थ में, हमारे विचारों में, हमारे कर्म में, हमारे संस्कारों में कितना हल्कापन है। और जो हम कर्तव्य कर रहे हैं खुद के प्रति, दूसरी आत्माओं के प्रति, संबंध संपर्क के अंदर, वो कर्तव्य करते हुए हम कितना हल्का रहते हैं, या हम खुद को बोझिला महसूस करते हैं। अगर बोझिला महसूस करेंगे, बोझ महसूस करेंगे किसी भी कर्तव्य का, अगर हम बोझ महसूस करेंगे तो ना खुश रह पाएंगे और ना ही दूसरों को खुशी दे पाएंगे। तो खुशी अगर देनी है तो कर्तव्यों को हम बोझ ना समझें, उन कर्तव्यों को हम हल्के रूप में, हल्के रह के कर्तव्यों को बजाते रहे। तो यही होमवर्क रहेगा आज का। और योग करा रहे हैं तो बिल्कुल हल्के हो जाइए, एकदम रिलैक्स, खुद को एकदम रिलैक्स महसूस करिए।
अपने आप विचारों को एकाग्र करते चेक करना है कि जो बाबा ने आज मुरली में कहा रिफाइन स्थिति तो वो जो स्थिति है वो स्थिति हमारे में कितनी आती जा रही है, कितनी परसेंट में मैं आत्मा रिफाइन हो गई हूँ, शुद्ध हो गई हूँ। मनसा से, बुद्धि से और संस्कारों के अंदर कितनी शुद्धता आ गई, क्योंकि आत्मा की ये 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। पूरा जो खेल है वो पूरा खेल आत्मा का इन 3 शक्तियों के आधार पर है। और ये 3 शक्तियां जितनी शुद्ध शक्तिशाली बनती जाएगी उतनी ही आत्मा अपने संकल्प, अपना जो समय है जीवन जीने का समय, संकल्प और जीवन जीने के लिए जो एनर्जी लगती है, शक्ति लगती है, और जीवन के अंदर जितने भी आत्माओं के साथ हमारा संबंध आता है, फिर उस संबंध के आधार पर उनके प्रति जो हमें कर्तव्य करने पड़ते हैं, उन कर्तव्यों को जो हमें गुण और शक्तियों को यूज करना पड़ता है, उन सभी के अंदर हमारी स्थिति कितनी हल्की रहती है। तो बिल्कुल एकाग्र होकर अपने आप को हल्का करना है और अपने फरिश्ते को इमर्ज कर स्वरूप को, फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करके 1 सेकेंड में इस साकारी देह से फरिश्ता स्वरूप धारण कर 1 सेकेंड में सूक्ष्म तन में पहुंच जाना है। अनुभव करो कि हम सब फरिश्ते सूक्ष्म तन में पहुंच गए हैं। चारों तरफ सफेद लाइट है, सफेद प्रकाश है और बहुत हल्के हैं। हम सामने दिखाई दे रहा है बाप दादा और सभी फरिश्ते जो हमारे पूर्वज।
उनके सामने हम खड़े हैं। बाप दादा की नजर हम सभी फरिश्ते के ऊपर है। ये जो सूक्ष्म वतन है ये बिल्कुल रिफाइन है। शुद्ध है। बिल्कुल आवाज से परे। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अभी समय भी हो गया है, कल फिर मिलेंगे। सभी का शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया गुरु जी। शांति। शांति। जय माता।